नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर शिकायतकर्ता यह खुद एक होम डीवाईएसपी, प्रेजेंट होम डीवाईएसपी, कार्यरत होम डीवाईएसपी नासिक ग्रामीण श्री श्याम नुपुंगे जी हैं और यह विवाद उनके और परमवीर सिंह के बीच का है, जिसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि परमवीर सिंह ने उनके ऊपर किस तरह से खोटा अपराध दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया था। मामूली सी बात जिसके यानी कार्यालयीन कामकाज के संदर्भ में हुए विवाद को चलते परमवीर सिंह ने उनके साथ इस तरह से किया, ऐसा उनका आरोप है। यह वाकया उस समय का है जब परमवीर सिंह जी पुलिस आयुक्त ठाणे शहर हुआ करते थे और श्याम नुपुंगे जी भी वहीं कार्यरत थे। 6 सितंबर 2017 के दिन कलवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक घटना घटी, जिसके चलते एक महिला पुलिस कर्मचारी सुभद्रा पवार ने गले में फांसी लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। ऐसा उस एफआईआर में और कर ली, जिसके चलते कि एफआईआर रजिस्टर किया गया। एफआईआर क्रमांक है 290/2017, जिसके चलते एफआईआर में यह भी नमूद किया गया कि नुपुंगे जी के प्रवृत्त करने से इस महिला ने आत्महत्या की और नुपुंगे जी को अरेस्ट किया गया। 6 महीने वे पुलिस कस्टडी में रहे, न्यायालयीन कस्टडी में रहे। न्यायालयीन कस्टडी से छूटने के बाद उन्हें बार बार यही बात सता रही थी कि यह जब मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे इसमें क्यों फंसाया इन्होंने, और वे इस अपराध के तह तक जाने की कोशिश करते रहे, जिसमें उन्हें पहले मालूम पड़ा कि यह जो अपराध घटा है इसके अंदर जो पोस्टमार्टम की वीडियो क्लिपिंग है, वीडियो जो किया गया, रिकॉर्डिंग किया गया, वह चार्जशीट के साथ नहीं लगाया गया। और जो महिला की आत्महत्या की जो तस्वीरें हैं उसके ऊपर जो मार्किंग है गले के ऊपर की, उससे भी उन्हें शंका आया कि यह आत्महत्या नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने अधिक परिश्रम लिया तो उन्हें मालूम पड़ा कि परमवीर सिंह जी के जो खासम खास एसीपी श्री एनटी कदम जी हैं उनसे कुछ मालूमात मिल सकती, इसलिए उन्होंने एनटी कदम जी से अपनी नज़दीकियाँ बनाई। इनके प्रकार ने उन्हें राज़ी किया और एक छोटी सी मामले सी पार्टी के अंदर एनटी कदम जी ने उनसे जो बातें कही उसको उन्होंने वीडियो में रिकॉर्डिंग कर उसे आज सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें, जो कि मैं भी इस चर्चा सत्र के बाद मैं आपके अवलोकनार्थ उसको मैं यहाँ सादर करूँगा, इसलिए पूरी वीडियो ख़त्म होने तक कहीं स्किप न करें। एनटी कदम जी ने कहा है कि जिस दिन यह वाक़या 6 सितंबर 2017 को हुआ, उस दिन परमवीर सिंह जी ने उनसे नुपुंगे का, उस सुभद्रा पवार का और सुभद्रा पवार के जो प्रेयसी थे उनके सीडीआर और अधिक मालूमात लेने के लिए उनसे कहा था, जिसके चलते एनटी कदम जी ने इन सब के मोबाइल के सीडीआर लोकेशन ट्रेस किए और उनका कहना है कि उन्हें यह चीज़ की पूरा विश्वास है और कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति की तरह एक मर्डर, एक खून है, जिसमें कि नुपुंगे जी को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। एनटी कदम ने यह भी कहा कि साहब यानी परमवीर सिंह जी जिस किसी पर भी नाराज़ हो जाते हैं उसके बारे में उनका यही कहना है, उसको उठा के लाओ, उसको काम पे लगाओ, उसके इसमें ठूस दो। इस तरह से उनके वाक्य रहते थे, आदेश होते थे, जिसे कि अधीनस्थ अधिकारी पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कर उसे पूर्ण कर परमवीर सिंह जी की मर्जी संपादन करते थे। उन्होंने नुपुंगे के इस केस के बारे में ही नहीं बल्कि अपितु और भी 2 केसेस के बारे में बताया जहाँ की झूठा गुना दाखिल कर लोगों को फंसाया या बचाया गया है।
जिसमें कासर रोडौली के अंदर में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते अपनी फैमिली के 14-15 लोगों का कत्ल कर खुद आत्महत्या कर ली, जबकि कदम के कहने के अनुसार वह आत्महत्या नहीं, वह हत्या थी। उसी तरह कासर रोडौली कार्यक्षेत्र में ही कॉस्मोस बिल्डर के सूरज परमार, इनकी जो सुसाइड है वो भी सुसाइड न होते हुए एक सोची समझी हत्या, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ऐसा एनटी कदम जी खुद उस वीडियो में कह रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए और उस पर विवेचन किया जाए तो लगाए हुए आरोप बहुत ही गंभीर हैं और एनटी कदम जी जो कि कभी परमवीर जी के एकदम खास रहे, वे स्वयं स्फूर्ति से निपुंगे जी को ये सब सारी बातें बता रहे हैं। और यदि इसमें तिल मात्र भी सत्यता है तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। मेरी पुलिस महासंचालक श्री संजय पांडे जी से विनती है कि सिर्फ रिपोर्ट भेजकर आप शांत न हो, रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई उसके तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे तो जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ते जाएगा। अन्यथा आज परिस्थिति आपके सामने है कि पुलिस महकमे में कार्यरत अधिकारियों को ही पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रहा। वे सार्वजनिक रूप से पब्लिक में, मीडिया में जाकर अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो जो खुद को न्याय नहीं दे सकता वो पब्लिक को क्या न्याय देगा। तो जनता का विश्वास संपादन करने के लिए जिन जिन की भी आपने रिपोर्ट भेजी है, खुद आपने तपास किया, उन पर तो कार्रवाई करें। और जिस तरह से परमवीर सिंह जी के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसके चलते, और गंभीर स्वरूप के हैं, लोग एविडेंस के साथ में आपको तकरार कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीआईडी क्राइम, मैं उसकी विश्वसनीयता पर कोई शंका नहीं व्यक्त करता हूं, लेकिन उनके जो कार्य पद्धति बहुत ही स्लो है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। परमवीर सिंह पर गुना दाखिल करने में क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है आज तक। तो कृपया एक एसआईटी सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह और परमवीर सिंह के कारनामों के लिए की जाए, स्थापित की जाए, और वो एसआईटी द्वारा जल्दी से जल्दी इन सब विषयों पर आप अपने अंडर में, आप अपने देखरेख में इस एसआईटी की स्थापना करें और उन पर लगे सारे आरोपों की तहकीकात करें। अगर उसमें कोई भी सत्यता है तो तुरंत कार्रवाई कर लोगों का, जनमानस का, और विशेषकर पुलिस विभाग में कार्यरत लोगों को पुलिस यंत्रणा पर विश्वास हो, ऐसा कुछ कृत्य करें। अन्यथा परमवीर, देवेंद्र भारती, किरण चौहान, एन अंबिका, इन जैसे और अन्य कई हैं जिनके बारे में आपने खुद रिपोर्ट सबमिट की है और आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास पुलिस यंत्रणा से उठता जा रहा है। उस विश्वास को संपादन करने के लिए त्वरित कार्रवाई आप अवश्य करें, यही मेरी आपसे विनंती और प्रार्थना है। तथा निपुंगे जी ने जो सीडी प्रस्तुत की या सार्वजनिक की, वो मैं आप लोगों के समक्ष अवलोकनार्थ रखता हूँ। कृपया उस सीडी को देखने के बाद भूल न जाएं, उस पर विचार करें, अपने मतों को रखें, उन मतों से मुझे भी अवगत कराएं, जिससे हो सकता है मैं उसे फिर से लोगों के सामने रख सकूं और लोगों का जो, और लोग ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का जो पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, वह विश्वास संपादन करने में आप मेरी मदद करें। क्राइम ब्रांच मला शोधत फिरली लगेच एक जय तासाने। महाराष्ट्र। तुम्ही मला मिळाला होता, ऐका सांगतो मी. त्यांनी बेस्ट माणूस कोण आहे कदम, हां, ऐका. म्हणजे सीपीने बोलवलं का तुम्हाला? नाही मला मेसेज आला हां. की ह्याला पकडा. हां. शिपीने सांगितलं इमिजिएट. हां. पटपट तुमची CDR घेतली, हां, लोकेशन घेतला. लोकेशन जेव्हा रेल्वे स्टेशन मिळाला तेव्हा मला एवढं लक्षात आलं की तुम्ही रेल्वे खाली उडी मारायची तयारीत आहे. हां,
बघा माझी जजमेंट. हां बरोबर तुमचा मित्र म्हणजे तेव्हा सचिनला मी आता ओळखायला लागलो. माझे तो व्यायाम घेतो. हां तर सचिन त्याच्या तुमच्यासोबत हे पण मला दिसलं ते CDRमध्ये. हां आणि एकंदर स्टोरी ऐकल्यावर मला असं कळलं की ह्या लोकांनी तिला मारलं आहे. हां मारल्यानंतर इतक्या वाजता ती मेले, हां इतक्या वाजता हे झालं आहे. म्हणजे हे तुम्हाला कोणी कळवलं? हे मला CDRवरून कळते. नाही, तिला मारल्याचं कोणी कळवलं? ऐका हां. ना, सगळं मला सांगायला लागत नाही. हां हां माझा छंद आहे डिटेक्शन, क्राईम नाही. आणि टेररिस्ट बाहेरचे त्यांचे नंबर कोणाला मिळत त्याचे मी इंटरसेप्ट केलेले आहे. बरं 26-11मधला VIPचा कॉल आहे ना टेररिस्टचा, ताज अब्राय नरीमधला. अख्ख्या जगात आजपर्यंत कोणी ते VIP मी इंटरसेप्ट केलेले आहे. माझा वेगळा छंद आहे, वेगळं काम आहे. नाही मला सर मी तुम्हाला पुन्हा रिपीट करतो. तर ऐका ना, ते मी सगळं हां. बघितलं तर मला एवढं कळलं की हा आहे ना, हा इनोसंट आहे. हा आता इथे ह्यानी इकडे मारला आहे. ते दिसतंय आपल्याला CDR सगळं मी बघतो, हिशोब बघतो मी, असं गणित आपण भविष्य बघतो ना. हां मग मी म्हटलं नाही बॅकआउट. तिथून मी सांगितलं साहेब तो नाही मिळत आहे, तुम्ही जेव्हा स्टेशनला होता आणि ऐका. मला बघून परत मागे आलं. मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. तुम्हाला नाही. तुमच्या मनातनं काहीतरी तुम्हाला सेन्स मिळाला मला असेल. हे कळलं हां. की दिसतंय खोटं. हां म्हणजे हा करून बंब दुसरीकडे घेऊन चालले, हां. ते तर समोर आहे माणूस. मग तुम्हाला त्यावेळेस तुम्ही तुमचा हे वापरायचा होता ना, तुमच्यावर काहीतरी प्रेशर असणार. नाही प्रेशर काय नाही. मी भानगड असेल ना ते पडत नाही. मला कळलं भानगड आहे नाही, तर मला भानगड आहे कळलं तर मी बाजूने कळते की ह्या पुऱ्या केसमध्ये जेव्हा मी PM चांगल्या एक्सपर्ट डॉक्टरकडे गेलो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हा मर्डर आहे. हँगिंगची फक्त PM नोट्स लिहिलेली आहे. पुढच्या अर्ध्या तासात माहिती होतं दिस मर्डर. मग मला असं वाटलं तुम्ही स्पॉटवर गेले का व्हिजिट केलं किंवा काय? स्पॉट व्हिजिट नाही केला कारण मला ते माझ्या मायाला मला आईवर केलं असतं या केसमध्ये. अच्छा अच्छा बघा एकदम आम्ही टेस्टला काम हां. केले कदम गेलो तपास म्हटला मला माझ्या येते गेले त्याला कळत नाही काय ते माझा सल्ला घेतात. मग तुम्ही DCP इन्क्वायरी केली जाते ना बोलला नाहीत की साहेब हे असं आहे. साहेब सगळं सांगितलेलं आहे. फक्त तुम्हाला हे जज नाही झालं की मर्डर आहे म्हणून. हे जज नाही झालं मला मर्डर आहे. ते जर मधल्या काळात तुम्ही मला भेटला असतात ना की सचिन माझा तेव्हा ओळखीचा असता हां. तर मी तुम्हाला हळूच करून सांगितलं असतं साहेब मर्डर आहे म्हणून. मग काय साहेब मला तुम्ही अगोदर सांगायला पाहिजे होतं. तुम्हाला ऑन दी स्पॉट त्या झालं असतं ती मर्डर आहे ही मर्डर आहे माहिती आहे ना. परंतु कसं मी सांगतो तुम्हाला अरे वो क्या वो तो मेरे पास आके ऐसा आयचा उसका क्या है उसकी मारो. आता हे खालचे जे असतात ना त्यांना उसकी मारो साहेबांनी म्हटले की मग काय ते खोटं बिटं करून त्यांनी केलेले. हायकोर्टात मी तुम्हाला मदत केली नक्की ना. ती दाखवा. मी नाही हे पण मी बघितलं आहे म्हणून तर तुमचे सापडलं म्हटलं नाही हे लोक घाई करते. मी बॅग ठेवायचं कारण घेतो मला माहिती आहे घाईच्या गरमामध्ये टाकताना मी त्याला फिट करत असतो. म्हणजे माझं असं तेवढं असं मत झालं प्रायमरीच्या हां तिचा भाव आणि त्या दोघांनी मिळून तिला मारलं. मग ते माझ्याकडे सरकवलं असतं ते काय त्या रजेसाठी असं स्लॅग दिवस होता. हां. मी जरा दूर केली दुसऱ्या केसमध्ये रिक्षा घातलं बोललो हे आपल्या अंगाची आहे माझ्याकडे देते केस इन्व्हेस्टिगेशन. हां. ती परमारवाली हां. तर ते मुंडक्या कापल्या 17 लोकांच्या ते पण बोगस केस आहे. परमारवाली ती परमारवाली पण चुकीची आहे केस. किती लोक आरोपी केले त्यात परमारच्या? चुकीची आहे दुसऱ्या मारले मर्डर आहे माहिती आहे. बरोबर.